के शो में। सिंध के महकमे सकाफत में डाकू नहीं कज़ाकों का टोला बेनकाब। सिंध के सकाफती विरसे के नाम पर फंड्स की बंदरबाट सनसनीखेज रिपोर्ट मंजरे आम पर। महकमा सकाफत सिंध के डीजी मंजूर कनासरो और डायरेक्टर रोशन कनासरो के असल चेहरे बेनकाब। महकमा सकाफत सिंध में करप्शन अफसरान की आपस की लड़ाई ने भांडा फोड़ दिया। वलीउल्लाह भुट्टो ठेकेदार या कनासरो बरादरान का मोहरा हक्काइक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज इंतहाई अहम मामले से पर्दा उठाने लगे हैं। एक बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट तफसीलन सिंध के महकमा सकाफत के हवाले से कि किस तरह सकाफत के नाम पर जो फंड्स रखे गए वो किस तरह से उनकी बंदरबाट हुई। एक ठेका नवाजा 2.5 अरब रुपए का एक ठेकेदार को अवार्ड किया गया। आखिरकार ये ठेका एक ही इस ठेकेदार को क्यों नवाजा गया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इस ठेके के साथ साथ क्या हुआ। एक इंक्वायरी रिपोर्ट तश्कील पाई, उसके कुछ मेंबरान थे, उन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट तश्कील दी। उस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि किस तरह से 20 करोड़ रुपए की रकम मुबैना तौर पर जो चूना लगाया गया, हेरा फेरी हुई, जो इस पर स्पेसिफिकली मकली और भंबोर के हवाले से जो साइट्स थी उनके लिए रखा गया था। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर जिक्र हुआ जी कि टोटल जो क्लेम था कॉन्ट्रैक्टर का वो तकरीबन 20 करोड़ रुपए था और दरअसल जो असल काम हुआ था, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, यानी 20 करोड़ के क्लेम के ऊपर असल काम सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए का हुआ था। 18 करोड़ रुपए, 18 करोड़ रुपए, जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ मकली और बंबोर की साइट्स की बात हो रही है, जहां 18 करोड़ रुपए इजाफी जो इस पर है वो सामने इस ठेकेदार ने मांगे, जिसके बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है इस पर सामने आई। अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद जो ठेकेदार था, जो उसका नाम वलीउल्लाह भुट्टो है, जिसके बारे में हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कौन है, इसको क्यों 2.5 अरब के ठेके नवाजे गए, ये कौन है आखिरकार, इसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया। जब 18 करोड़ की पेमेंट इजाफी इंक्वायरी रिपोर्ट पर सामने आई तो इस वलीउल्लाह भुट्टो ने एक खत लिखा। इस वलीउल्लाह भुट्टो जिसको आप देख रहे हैं ठेकेदार को, इसके खत के अंदर इसने कुछ इल्जाम तराशियां की। इसने कहा कि इसने तो इन ठेकों के एवज पेमेंट्स दी हैं। किनको पेमेंट्स दी हैं? चंद अफसरान का इसने नाम लिया। इसकी जो लेटर, इसने जो खत लिखा वलीउल्लाह भुट्टो की तरफ से जो खत लिखा गया, उसके अंदर इसने बताया जी कि 4 मंसूबों का इसने जिक्र किया। इसने कहा कि एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ मकली हिल माउंटेन्स ठट्टा, वहां पर कुछ काम था। दूसरा इसने बताया कि मोहनजोदाड़ो के अंदर कुछ काम था। तीसरा घारों का एक काम का जिक्र किया जो प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और प्रमोशन थी। ये बात हो रही है सकाफती विरसे के सूबे सिंध की, उसके फंड्स के साथ क्या हो रहा था ये आप सुन रहे हैं। इसी तरह से ये एक और जिक्र जो उस वक्त उसने काम का किया जो सूबा सिंध में ही महकमा सकाफत के हवाले से था। इसने कहा जी कि चंद अफसरान जिनमें अली हैदर, नवीद सांगा, जफर वराइच, मोहम्मद तनवीर, सलीम पलेजो, सरफराज जतोई, ये कहता है जी कि इन 6 अफसरान को महकमा सकाफत के मैं पेमेंट्स देता था मुख्तलिफ औकात में। जब उससे 18 करोड़ का सवाल दिया गया तो उसने कहा जी मैं तो आगे इनको जो इस पर पेमेंट या फैसिलिटेट कर रहा था। क्या ये ठेकेदार जो कि ये जो रोशन कनासरो बरादान है जिनका नैब ने रिसेंटली नोटिस लिया है, ये उन्हीं का एक फ्रंटमैन था, उन्हीं का एक मोहरा बनकर इन लोगों पर इल्जाम लगा रहा है। जो अफसरान जिनकी आप तस्वीरें भी इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या ये उन पर इल्जाम लगा रहा था या यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी करप्शन तो हुई है। हम सबको पता है कि 2.5 अरब के ठेके नवाजे गए, 20 करोड़ रुपए की पेमेंट्स इस तरह की हैं जिसके बारे में कहा गया इजाफी है, जो कि खुद इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा जा रहा है। ये सनसनीखेज इंक्वायरी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं आई, इसको दबाने की कोशिश की गई। कहा गया मुबैना तौर पर रोशन कनासरो और मंजूर इस वक्त कनासरो की तरफ से इसको दबाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए इस रिपोर्ट को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ये सारी तफसीलात आज आप पहली बार स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारी तफसीलात के महकमा सकाफत सिंध में क्या होता रहा, किस तरह होता रहा, ये फंड्स की बंदरबाट, ये मुबैना करप्शन महकमा सकाफत के नाम पर, यह आज आपके सामने होगी बेनकाब। इसे अहम तरीन तफसीलात इम्तियाज सांडियो साहब, ब्यूरो चीफ कराची, अब तक सीनियर साफी प्रोग्राम में साथ मौजूद है। इम्तियाज सांडियो, रिपोर्ट हैरान कुन है, सनसनीखेज है और यकीनी तौर पर चौंका देने वाले इंकशाफ हैं। ये पढ़कर और जो डिटेल में इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़कर और फिर जो अंदरूने खाना इनके इख्तिलाफात हुए हैं, उससे अंदाजा हो रहा है कि जो हमने हेडलाइन से भी कहा कि ये डाकू भी शर्मिंदा हो जाएं, ये तमाम तफसीलात पढ़कर के किस तरह से सारा मामला हुआ है। सैफान, ये बिल्कुल इन्होंने अपने खिलाफ एक मुकदमा बनवा लिया है इन कनासरो बरादरान ने, जिनको मैं कहता हूं कि इस महकमा सकाफत के ये डाकू नहीं कजाक हैं जी। और इन्होंने जो काम किए हैं उसका ये पहला भांडा इस वक्त जो मंजर आम पर ये तस्वीर, ये शवाहिद के साथ में ले आया हूं।
ये 2015 में जो ठेके दिए गए कौमी विरसों को बचाने के लिए, मकली हिल्स, मकली की तारीखी कब्रिस्तान को बचाना, बंभोर और मोहनजोदड़ो, उमरकोट और इस तरह से दूसरी साइड से, और पक्का किला जो है हैदराबाद का, इसी में तकरीबन ये 2.5 अरब रुपए के ठेके एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो वलीउल्लाह भुट्टो जो इनका फ्रंट मैन है, और ये वो शख्स है जिसका डेरा अलहियार और मटियारी में जब ये ठेके इन्होंने किए तो वहां इंक्वायरी जब हुई नेब की, उसके बाद इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। तो इसने एक नाम चेंज करके पहले ये इसी कंपनी इसी नाम से ये ठेके लेता रहा, और तकरीबन 4 अरब रुपए के ठेके इसके पास हैं इस वक्त महकमा सकाफत के। और एक ही कंपनी, इसका नाम इन्होंने बदल के रखा वलीउल्लाह सोबो खान भुट्टो, WSKB। इस वक्त ये कंपनी जो महकमा सकाफत की मनपसंद तरीन कंपनी इसलिए है कि ये ठेकेदार मुख्तलिफ अफसरान को ब्लैकमेल करता है। इसके पास 24 घंटे फोन जो है ये टेप करता है अफसरान की, जहां ये करता है। जिसने ये मामला जब सामने आया, मैं इस पे पहले आऊं कि ये सियाने हो रहे थे मंजूर कनासरो वाले कि जो काम इन्होंने किए उसकी इन्होंने मजीद पेमेंट लेना चाह रहे थे, तो इन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई कि वाकई ये मकली और बंबोर पे काम हुआ है या नहीं। इन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जब रिपोर्ट दी कि वहां तो 1 टके का काम नहीं है, ये वो रिपोर्ट है, ये हाँ 2.5 अरब में से ये 20 करोड़ रुपए के काम जो जिस 2 साइट्स पे हुए, तो उसके पर एक रिपोर्ट ये आई अफसरान की कि वहां 18 करोड़ रुपए 18 करोड़ 48 लाख 71 हजार रुपए जो है वो पेमेंट कर दी गई एक्स्ट्रा, जबकि अगर मिला जुला के भी काम देखा जाए तो वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए का है। ये काम हुआ भी नहीं है। वहां जहां पक्की ईंटें लगनी थी वहां उन्होंने कलर किया, जहां कच्ची ईंटें लगनी थी वहां इन्होंने कच्ची मट्टी से कुछ जुगाड़ किया। लेकिन क्योंकि ये कौमी विरसे हैं, इनकी इंस्पेक्शन इतनी नहीं होती, तो इस पैसों में इनका जब लालच हुआ तो मंजूर कनासरो बितौर डायरेक्टर जनरल कल्चर डिपार्टमेंट, इसने एक लेटर लिखा, कमेटी बनाई, उस कमेटी में मुख्तलिफ लोगों को डाला और कहा कि इसकी इंक्वायरी करें। वो भांडा जो फूटा तो वलीउल्लाह भुट्टो, जिसके टैक्टिस ये हैं कि ये रोशन कनासरो के फ्रंट में ना सिर्फ रोशन कनासरो बल्कि मंजूर कनासरो का ये पूरा मामला ये संभालता है। अगर आप इससे कोई राब्ता करें, आप पे इल्जाम लगा देगा, किसी और को फंसाना हो। तो इन्होंने ये कहा कि इनके रोशन कनासरो गए अपने भाई के पास मंजूर कनासरो के कि भाई ये जो 20 करोड़ रुपए इनके बिल ये मज़कूरा अफसरान जो मुख्तलिफ उस साइट्स पे हैं वो साइन नहीं कर रहे, ये करवा के दें। उस पर भाई ने कहा कि अच्छा इसको और जो है ना करेंगे क्योंकि ये फंसेंगे सारे अफसरान, फौरन साइन कर देंगे। उन्होंने साइन नहीं किए, जाली बिल्स थे, और उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में भी कहा है कि ये जाली बिल्स हैं। रोशन कनासरो के कहने पर मंजूर कनासरो ने कमेटी बनाई। जब वेरिफिकेशन होना शुरू हुई तो उसके भाई का नाम आ गया रिपोर्ट में कि ये डायरेक्टर जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो गैर कानूनी सेल कायम किया गया 7 साल से, PDMI, इसका अख्तियार ही नहीं है कि ये ठेके दे। लेकिन इसमें ये मामला जब सामने आया कि भाई डायरेक्टर पूरा मुलविस है, क्योंकि ये वलीउल्लाह भुट्टो खुद कह रहे हैं कि अली हैदर गाडही और नवीद सांगा ने MPA हॉस्टल के सामने मुझे डायरेक्टर के दफ्तर में बुला के मुझसे पैसे लिए। ये रुश्वत के पैसे हैं, कैश इन हैंड। एक ठेकेदार को सरकार काम देती है कि आप ये काम करो, वो कैश में पेमेंट कैसे कर रहे हैं? ये वलीउल्लाह की अपनी रिपोर्ट, उसके खिलाफ एक नेब का रेफरेंस है। ये इसमें फौरन इसको अरेस्ट करना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं कि मुझे वहां से 10 लाख रुपए मुझे डायरेक्टर PDMI सेल के मतलब रोशन कनासरो के जरिए मुझसे लिए गए। फिर आगे चलते हैं कि नवीद सांगा और इन्होंने फिर मुझे CT&A जो इनका कल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस है MP हॉस्टल के सामने, वहां फिर मुझसे 10 लाख रुपए लिए गए। मोहनजोदड़ो पे 10 लाख, और कॉन्फ्रेंस जो हुई है मोहनजोदड़ो की, वो अखराजात और इंटरनेशनल ट्रेवल जितने हुए हैं इन अफसरान के, वो भी इसने कहा कि मेरे से पैसे लिए। इस तरह से फिर जफर वड़ाइच पर इल्जाम लगाया कि मकली हिल्स के जो मोनूमेंट्स हैं उसका वर्क ऑर्डर देते वक्त उसने मुझसे इतने पैसे लिए और फी कबर जो है 1 लाख रुपए वो लिया। ये 200 कब्रें थी, मतलब मुर्दों को भी नहीं छोड़ा ना। मैंने जो पहले इस प्रोग्राम से पहले कहा था कि मुर्दों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये दोनों भाइयों ने जो एक मामूली बीड़ी बांधते थे, जो गांव गोठों में सिगरेट का रवाज नहीं था और बीड़ी पी जाती थी, ये उससे काम करके यहाँ पहुंचे। उसके बाद सलीम पलीजो, इस पर इल्जाम लगा। इन्होंने जो ये रिपोर्ट्स अपने जवाबात दिए हैं, इनके जवाबात भी सामने हैं, इंकशाफात इन्होंने किए। इसमें जो वलीउल्लाह भुट्टो ब्लैकमेलर है, वलीउल्लाह भुट्टो
झूठे इल्जामात लगा के और जो है काम कर रहा है, जाली बिल्स के लिए उसने दबाव डाला। जब हमने इनकार किया तो वलीउल्लाह भुट्टो ने ये रिपोर्ट बनवाई, और जब रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके बाद, सबमिट होने के बाद इन्होंने ये प्लानिंग की, वलीउल्लाह भुट्टो को मोहरा समझ के इस्तेमाल किया कि अब तुम इन अफसरान के खिलाफ, चार जो अफसरान हैं इनके खिलाफ ये एलिगेशन लगाओ, वो प्रेशर में आएंगे तो मेरा भाई जो है वो डीजी है सिंधी में, जहान खान का फैसला कहते हैं कि जहान खान के पास एक बंदा गया था, उसी ने अपनी हिमायत में फैसला करवाया, तो डीजी उनका भाई और डायरेक्टर उनके छोटे भाई। तो ये सांगा साहब ने लिखा है कि डीजी मंजूर कनासरो अपने भाई के लिए नरम गोशा रखते हैं, इसलिए उन्होंने उसको बचाने के लिए ये सारा मलबा हमारे ऊपर डाला है, और ये उनके रिपोर्ट्स में आगे पीछे हो सकती है। जफर वड़ाइच का जवाब भी बहुत खतरनाक है, सबके जवाब है इसमें। अच्छा, लेकिन इसमें ये देखिए ना कि जो पैसा, क्योंकि नाज़रीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इस रिपोर्ट को दबा कर रखा गया, इस रिपोर्ट को सामने नहीं आने दिया गया। एक तो इंक्वायरी रिपोर्ट को, फिर ये जवाब जब सामने आया तो ये खत सामने आ गया। मीटिंग्स होती रही, हाँ, और इसके बाद जब ये मामला इनके गले में आया कि मेरा भाई फंस रहा है, तो मेरे फ्रंट मैन सब फंस रहे हैं, तो उसके बाद इस रिपोर्ट को खत्म किया गया। अच्छा, इसमें जो पेमेंट जैसे कि जैसे सरफराज जतोई का जैसे लिखा है, इसने कहा जी मैंने 8 लाख रुपए उनको दिए, तो उसने लिखा है आगे कि ऑन द डायरेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज एंड डायरेक्टर, मैंने उनके कहने पर इनको 8 लाख। तो ये तो एक नैब का रेफरेंस एसेटिस बनता है जी। सर ये तो अलग केस बनता है, अलग केस बनता है पूरा। इनको तो आप देखें, जब चोर को चोरी की जो इतने डाकू को डाके की सजा देना, अब इन्होंने तो अरबों रुपए लूटे। मैंने प्रॉपर्टीज पहले बताई कि इन्होंने कहां से कहां तक प्रॉपर्टीज बनाई, डिफेंस में, भेटाई आबाद में, ग्रीनलैंड और फ्लैट्स, वो तो हम पहले से दिखा चुके हैं। लेकिन ये रिपोर्ट इनके मुंह पर एक जो है ना तमाचा है, जिसमें ये दोनों भाई जिन्होंने महकमा सकाफत को हाईजेक किया हुआ है, और इनके जरिए, इस वलीउल्लाह भुट्टो के जरिए लोग इनके अपने अफसरान इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेवल का जिक्र किया गया है कि मैंने पैसे दिए, दरअसल ये रकम वहां ट्रांसफर की गई है इलीगल तरीके से। ये रकम मुंतकिल जो हवाला और हुंडी के जरिए हुई है। ये वलीउल्लाह भुट्टो 5 साल से, ये जो 7 साल से काम कर रहे हैं, इसी में 4 अरब के ठेके अब भी इसके पास हैं, जिसकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई है। अच्छा, उस कंपनी ब्लैक लिस्ट होने के बाद वो जो ठेके पहले वलीउल्लाह कंपनी को दिए गए थे, वो इन्होंने वहां पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो कोई लेन देन करके किसी तरह से भी वो नाम चेंज करवाया, और बगैर किसी रूल्स को फॉलो किए हुए रोशन कनासरो ने तमाम ठेके ट्रांसफर किए इस नई कंपनी को। और नई कंपनी के बाद ये वलीउल्लाह इस वक्त महकमा सकाफत के सबसे बड़े बेनिफिशरी है। और इसमें इन रिपोर्ट्स में जो हमने पहले भी कहा था कि 60% कमीशन लिया जाता है, वो इनके अपने अफसरान ने साबित कर दिया कि जितने काम हुए हैं बम्भोर, मकली, मोहनजोदड़ो, उमरकोट, और वहां 60% जो है वो कमीशन लिया जाता रहा है। ये बड़ा सनसनीखेज इंकशाफात है, क्योंकि अब यहाँ पर मामला ये है कि एक तो बात ये है कि जिस तरह से ये सारा आपने सुना है, इस पर समझे कि एक तो जो अंदरूनी खतो किताबत हुई है, यानी जो वलीउल्लाह भुट्टो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जानिब से जो खत लिखा गया, उसमें जो इंकशाफात हुए, फिर उसका जवाब जो दिया गया उन अफसरान की तरफ से, वो अगर उन्हीं को देख लिया जाए तो वो अपने आप में एक नैब रेफरेंस है। लेकिन एक और तफसीलन, जैसे मिसाल के तौर पर इम्तियाज साहब, ये कुछ जैसे नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वेंडर कंपनीज जो उनके खिलाफ एक लीगल नोटिस है रोशन कनासरो साहब के खिलाफ, उसमें जिक्र है कंपनीज का, और एक नहीं कोई तकरीबन जो लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं जो फ्रंट कंपनीज मुबैना तौर पर बताई जाती हैं, उनकी 84 इंटरप्राइजेस कंपनीज का नाम लिया गया जी कि शायद कंपनीज जो हैं ये ऑपरेट करते हैं जो बेनिफिशियरी हैं कंपनीज के। फिर कंप्लेंट्स का जिक्र है जो नैब में या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस कोर्ट में दाखिल है इनके खिलाफ, अगर उनका जिक्र उसमें करें तो तकरीबन 20 हैं, जिसके अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट्स हैं, नैब में कंप्लेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, जब आप खबर चलाते हैं तो इनका तो एक शेवा है कि ये सामने वाले को ब्लैकमेल करके इल्जामात लगा के उनको लीगल नोटिस दिलवाते हैं, और लीगल नोटिस जो दिलवाने वाले शख्स हैं वो वलीउल्लाह भुट्टो हैं। वो अपने वकील के जरिए इनके सारे काम यही संभालते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी काले धन को सफेद करना, ये सारा इसी का काम है। इससे जब आप बात करते हैं तो ये उल्टा आपके ऊपर इल्जामात शुरू करते हैं, और इसी पर ही इन अफसरान जो मेरे नहीं हैं, मकली के या बम्भोर के, ये महकमा सकाफत के अफसरान हैं, उन्होंने इन रिटन कहा है कि ये ब्लैकमेलर है, ये झूठा आदमी है, इसने हम पे दबाव डाला झूठे चेक साइन कराने के लिए, लेकिन हमने जब इनकार किया तो उसके बाद इसने ये सारा ड्रामा रचाया है डायरेक्टर के कहने पर। ये 4-5 अफसरान की जो रिटन रिपोर्ट पढ़ें,
तो इसने इनका काम क्या है, ये जब कोई इशू होता है तो ये अफसरान के गले में पड़ते हैं, सहाफी हो तो सहाफी के गले में पड़ते हैं, और फिर ये लीगल नोटिस देते हैं। जबकि लीगल नोटिस जिस शख्स को दिया गया, जब उसने उनके तमाम कारनामे गिनाए तो ये भाग गए। इस वक्त भी हम सुप्रीम कोर्ट तक भी इनके साथ लड़ने के लिए और लीगल फाइट करने के लिए तैयार है। ये कोई एक एपिसोड नहीं है। इसके बाद जो सबसे बड़ा 4 अरब रुपए कहां लगे, साइट्स का क्या काम हुआ, वो तो अभी एविडेंस के साथ हम पेश करेंगे कि इन कनासरो बिरादरान की जो प्रॉपर्टीज हैं, जिनके तमाम शवाहिद, तमाम सबूत, दस्तावेजी और उसके साथ ये पैसे किस तरह से लेते हैं। पहले ये क्लिफ्टन के दफ्तर में एड्रेस होता था शारा फैसल का, और टेंडर ओपन होते थे क्लिफ्टन के दफ्तर में। ये इलीगल काम सारा पीडीएमआई का है, ये इनको करना ही नहीं था। वर्क्स एंड सर्विसेज के इंजीनियर ने इन पे खत लिखा है कि मुझसे ये तावन नहीं करते, मुझ पर गलत प्रेशर डाल के मुझसे ये काम करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक वर्क्स एंड सर्विसेज का लेटर भी हम दिखा सकते हैं स्क्रीन पे, और माफिया है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये खत भी अपनी जगह जो उसमें कंप्लेन है। इसके अलावा जो कंप्लेन्स हैं इनके रोशन कनासरो के खिलाफ, उसके अंदर तकरीबन 8 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हैं। 8 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, ये आप लिस्ट देख रहे हैं पूरी। तकरीबन 3 नैब कंप्लेन्स हैं, 3 महकमा एंटी करप्शन, और इसी तरह 3 सेपरा कंप्लेन्स हैं, और इसके अलावा भी दीगर केसेस हैं जो इस पर एफआईआर्स हैं या को वारंट्स हैं। टोटल 20 लिस्ट है ऑफ कंप्लेन्स अगेंस्ट हिम। इसी तरह जो फ्रंट कंपनीज हैं, अगर नैब, क्योंकि एहतसाब के इदारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो जो केस ऑलरेडी ये हो चुका है, इनके असासाजात की तफसीलात अलग हैं, लेकिन आप ये आपको बताएं कि जो फ्रंट कंपनीज इनकी मुबैना तौर पर बताई जाती है, उनकी तादाद भी तकरीबन जो है वो 84 है, जो उसकी लिस्ट आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तमाम तफसीलात हैरानकुन है, सनसनीखेज हैं। और साथ में जो नुकसान सकाफत का हुआ है, इस सूबे की सकाफत, मेरे सूबे की सकाफत का हुआ है, वो आप देखें इस वक्त किस तरह से यहां पर जो है इस बंदरबाट के नतीजे में ये तमाम साइड्स हम नहीं हो सका। ये तमाम तफसीलात, ये हैरानकुन सनसनीखेज दास्तान हो रही है बेनकाब प्रोग्राम में। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जब इस ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो से हमने राब्ता किया मौकिफ के लिए, तो उसकी तरफ से क्या जवाब आया, और तफसीलन के इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नवाजे गए, असल कहानी और क्या क्या है, और कौन से छुपे मोहरे हैं, ये सब होंगे बेनकाब, सारे खुफिया मोहरे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन तफसीलात, किस तरह से महकमा सकाफत के विरसे के साथ खेला गया, किस तरह से फंड्स की बंदरबाट हुई, सारी तफसीलात आज प्रोग्राम में देख रहे हैं। आप हैरान होंगे, जो साइट्स की आपको फोटो हम दिखाते हैं, तो इनके अंदर जब ठेकेदार को 20 करोड़ रुपए जो नवाजे, यानी 20 करोड़ रुपए, 18 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा नवाजे गए, क्यों नवाजे गए, ये ठेकेदार है कौन, वलीउल्लाह भुट्टो, ये सारी तफसीलात आज प्रोग्राम में जान रहे हैं। यहां पर सिर्फ ये केस नैब का नहीं बनता, यहां ये सकाफत के साथ खिलवाड़ का केस ही बनता है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि किस तरह से जो प्लास्टर और जो फ्लोरिंग होनी थी, वो रिपोर्ट में जिस तरह लिखा गया कि जी उसकी मोटाई और थिकनेस कम थी, जो दिखाई गई पिक्चर में कि जी बहुत बड़ी है, लेकिन असल में वहां पर वो थिकनेस बहुत कम थी। फिर नुकसान ही पहुंचाया गया। क्या जी के जो चौखटें इस्तेमाल की गई वो डैमेज करती थी ओरिजिनल फैब्रिक को फॉर द मोन्यूमेंट ऑफ द मोन्यूमेंट कॉजिंग इररिपेयरेबल, यानी ऐसा नुकसान हुआ उससे विरसे को जो इररिपेयरेबल था, एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द मोन्यूमेंट, यानी इस मोन्यूमेंट को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसा ठेकेदार, इसको पैसे नवाजे गए, उसने ऐसा काम किया कि न सिर्फ नैब करप्शन, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, बल्कि ये तमाम ये बरादरान मंजूर कनासरो और रोशन कनासरो और वलीउल्लाह भुट्टो, इन पर केस ये भी बनना चाहिए कि इन्होंने इस विरसे को नुकसान पहुंचाया, ये भंबोर और मकली में विरसे को नुकसान पहुंचाया। ये अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट इनकी कह रही है। ये तो इसका केस ही बनता है, मोन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री को आपने प्रिजर्व करने के बजाय उसको नुकसान पहुंचाया। वलीउल्लाह भुट्टो से जो इम्तियाज सांडियो साहब की गुफ्तगू हुई, उन्होंने मौकिफ लेने के लिए इस ठेकेदार को फोन किया, उस ठेकेदार ने क्या कहा और किस तरह क्या गुफ्तगू हुई, जरा ये सुनते हैं। तहां ऑफिसरन जा नाला लिखिया आहिनि त साईं हिननि मूंखां कैश वरिती आहे, उहो लेटर मूं वटि पियो आहे, तव्हां खां पुछां पियो न त मुंहिंजी तव्हां सां कहिड़ी दुश्मनी आहे। सिर्फ पुछां पियो, मौक़िफ़ पियो पुछां, तोखां थोड़ी पियो विढ़ां। ही लेटर तव्हां न साईं ॾिसो, ही लेटर तव्हां लिखियो आहे त आउं उनजो पियो पुछां न, त लेटर में तव्हां इल्ज़ाम हुननि। मूंखे ख़बर कोन्हे का, ये 2 साल अॻु जो लेटर आहे। अच्छा,
ये मौके पर इम्तियाज सैनी साहब, ये 2-3 नाम और हमारे सामने इसमें है, मुदस्सिर किच्ची है, सनाउल्लाह भुट्टो है, ये मामला है क्या और कौन से किरदार हैं जो सामने आ रहे हैं इस मामले में? सैफान देखें, पहली बात इसने तस्दीक कर दी कि ये लेटर मैंने लिखा था, लेकिन बंदर ये एक्चुअल मामला ये था कि इसको दबाना था, लोगों को, अफसरान को प्रेशर में लाना था, उनसे साइन करवाने थे फेक बिल्स की। ये मैंने कहा ना कि कजाक हैं, ये डाकू नहीं है। डाकू होते हैं बेचारे, वो भी उनके पास भी होता है। ये सिंध का महकमा सकाफत, सिंध के विरसा, सिंध की आसार कदीमा, सिंध के उन बादशाहों के पैसे, ये सारे लूटने वाले आज खुद को सफेद पोश खानदानी लोग कहते हैं, जो कहते हैं कि हमने तो सिंध के कल्चर की जो है वो हिफाजत की है, सिंध को प्रमोट किया है। ये डाके डालने वाले लोग जिनके लिए फनकार मर रहे हैं, ढोलक नवाज मर रहे हैं, किसी को 1 रुपया तक नहीं देते, मनपसंद फनकारों पर और जो है डांस प्रोग्रामों पर ये लुटाने वाले, इनसे पूछे ना कि 60 लाख रुपए का एक चेक सिंध फेस्टिवल का हाफिज नामी शख्स को मंजूर कनासरों ने कैसे दिया, जो नेब के पास पड़ा हुआ है। दूसरा, ये जो इन्होंने रिश्तेदार भर्ती किए, इस रिपोर्ट में है कि 90 लोग भर्ती किए गए मोहनजोदड़ो पर और 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उस कौमी खजाने को। इसका कोई नहीं हिसाब किताब नहीं। अच्छा, आते हैं ये मोहतरम मुदस्सिर किच्ची, जिसके घर पर नेब का छापा लग चुका। ये साला रोशन कनासरो, जी रिश्तेदारी है, बहुत पक्की, ऐसी नहीं है। सनाउल्लाह भुट्टो, जो चेन है पूरी इस करप्शन की, जो ये काम करते हैं, जो मिनिस्टर्स को भी पता नहीं चलता कि ये क्या गुल खुला रहे हैं। अख्तियार मंगी, गुलशन कलेरी, नवाज अबड़ो, जहीर शेख, ये सारे, इसके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनका मेरे ख्याल में अलग एपिसोड करना पड़ेगा, उन लोगों के किरदार पर, उन लोगों के कामों। और वो लोग इसके साथ जो इन्होंने खुफिया डीलिंग्स की हैं, लोगों के पास वो वॉइस रिकॉर्ड, वो टेप रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, जो देने के लिए भी तैयार हैं कि रोशन कनासरो किस तरह क्लिफ्टन के पहले इस ऑफिस में बुलाता था, और फिर अब तो हब के करीब जाके इन्होंने दफ्तर सिर्फ इसलिए चेंज किया कि जब इनसे नेशनल म्यूजियम गया तो भाई आ गया क्लिफ्टन के दफ्तर में, और दूसरा भाई शिफ्ट हुआ हब की तरफ, जहां शोर शराबा न हो, ठेकेदारी के मामलात को निपटाया जा सके एक खुफिया तरीके से। वहां ठेकेदारों का पिछले महीने झगड़ा हुआ, वो भी क्लिप आपको दिखा रहे हैं ठेकों पे। अब 18 करोड़ तो सिर्फ एक काम के हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है कि मकली की जो वहां वर्क जो है बाउंड्री वाल थी, जिसके मद में 1 करोड़ 30 लाख रुपए इस ठेकेदार ने मांगे, वहां एक ईंट भी नहीं लगी हुई थी। कंजर्वेशन वर्क जो दिया हुआ है, एक वहां टके का काम नहीं। 60% ग्रेव जो है वो कब्रिस्तान, वो कह रहे हैं कि उनसे चुन किया, कलर करके उनको जो है ना सिर्फ दिखाने के लिए किया गया, नुकसान पहुंचाया गया ना। क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि इसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है कल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान की कि इस वलीउल्लाह भुट्टो की कंपनी को, जिसका नाम ही अभी चेंज करके उन्होंने ये फनकारी की है, इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, लेकिन अब तक नहीं हुई। वलीउल्लाह भुट्टो कौन होता है कि रोशन कनासरो के तमाम माली मामलात, मंजूर कनासरो के तमाम माली मामलात ये देखते हैं। इसके अलावा यही लोग साबिक सेक्रेटरीज या जो अफसरान हैं, उनके बच्चों को कनाडा हवाला और हुंडी के जरिए पैसे भेजते हैं। मिनिस्टर्स को इन्होंने फंसाने की कोशिश की नेब में, इसी एसटीडीसी के केस में ये रोशन कनासरो थे जिसने सरदार शाह को फंसाने की कोशिश की, लेकिन शवाहिद ना मिले इसलिए वो बच गए। ये तो इतने तो उन मिनिस्टरों के खैरख्वाह हैं कि जो खुशामद करते हुए, और सामने आप जाएंगे तो आपको लगेंगे ये तो फरिश्ते हैं, ये तो बुजुर्ग हैं, इनके तो बाद, इनके मरने के बाद तो इनकी दरगाहें बनेगी। लेकिन रवैयों में और इनके जो अंदर ये जो जिस तरह से काम करते हैं, इन्होंने कितने मिनिस्टरों को टोपियां पहनाई, वो आप पूरी हिस्ट्री देखें। उन मिनिस्टरों को पहले बिल्कुल अब्बा जी, जी भाईजान सब कुछ करके वहां खुशामद करके ये जगह बना लेते थे, और जब वो मिनिस्टर हट जाते थे तो उनके खिलाफ कोई ना कोई केस बना के ले आते थे। ये दोनों भाई बड़े शातिर हैं, और इन्होंने कोशिश की हमेशा के लीगल नोटिस के जरिए लोगों को चुप कराया जाए। उसके बाद फिर वो नहीं चुप होते तो फिर ये कहते हैं कि अपने असर रसूख लोगों के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम जब हरबे नाकाम हो जाते हैं तो ये फिर आते हैं किसी और तरीके से लेन देन का। मिनिस्टर को फंसाना, मिनिस्टर को बदनाम करवाना, सेक्रेटरीज के खिलाफ ये सारी चीजें, जब ये मीटिंग करने जाते हैं तो सेक्रेटरीज के खिलाफ जो चीजें इनको चाहिए, उनकी वॉइस रिकॉर्ड करना, उनकी खुफिया मोबाइल में किसी और तरीके से, ताकि शवाहिद मौजूद रहें, किसी वक्त भी उनके खिलाफ वो असलहे के तौर पर इस्तेमाल करें। यही इन्होंने साबिक वुज़रा के साथ किया।
मौजूदा वजीर को ये मिसगाइड करते रहे, उसके खिलाफ तो इन्होंने बहुत सारे शवाहिद देने की कोशिश की, लेकिन एक केस था जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो पा रही थी, तो सरदार शाह बच गए। अच्छा, इसमें ये भी तफसीलन के बता दें, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं ना कि अगली किस्त, तो इसमें हमने जो काम किया है उसमें जो असासाजात हैं इन दोनों बरादरान के, उनकी सारी तफसीलन दस्तावेजी सबूत के साथ कि कहां कहां कितने असासाजात हैं, वो सारी चीजें इकट्ठी की हैं। आपको हम वो चेक्स भी दिखा रहे हैं, यानी वो चेक्स, उनके स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं, जो पेमेंट्स ठेकेदार को की गई और जो 18 करोड़ रुपए की पेमेंट्स है जो जस्टिफाइड नहीं है। और ये बात तो अपनी जगह, जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये पैसों के साथ जो बंदरबाट हुआ है वो तो अपनी जगह, लेकिन सकाफत को जो नुकसान पहुंचाया गया है, इस नुकसान का अजाला किस तरह होगा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब यहां पर जिस तरह आपने कहा कि कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई अभी तक, तो उसका मतलब तो ये कंपनी भी अभी वही है, ये एंजॉय कर रही है, ठेकेदार भी बदस्तूर मौजूद है और ये सब चल रही है बंदरबाट। जब हम नेब पे इल्जाम लगाते हैं, सिंध के लोग और ये सियासी पार्टियां के नेब आ रही है, खासतौर पर हुकूमती जमात जी, भाई जब आपके अपने अफसरान रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये करप्शन हुई है, मकली पे काम नहीं हुआ, करोड़ों रुपए लेके गए और ये पेमेंट हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये पेमेंट रुकी हुई है। इसी वलीउल्लाह भुट्टो ने यही ब्लैकमेलिंग का तरीका इस्तेमाल करके इन अफसरान को झुकाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले रोशन कनासरो ने ये पेमेंट कर दी। अब वो वापस कर दी होगी या कोई और इन्होंने किस तरह से गेम घुमाई होगी वो मुझे पता नहीं, लेकिन आज तक ये जो शवाहिद हम लेके आए हैं उसके मुताबिक ये पेमेंट जो हो चुकी है, एक्सेस पेमेंट है, वो 18 करोड़ रुपए इसको खामखा दिए गए। उसके अलावा 2.5 अरब का अभी भी उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 4 अरब रुपए के मजमूई तौर पर इसके पास इस वक्त ठेके हैं और एक ही शख्स है जो मुख्तलिफ नाम बदल के मुख्तलिफ तरीकों से इसको ठेके दिए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि 15% वर्क ऑर्डर पर जो इसका तरीकेकार है वो कैश देते हैं। वलीउल्लाह भुट्टो काम करने के बजाय ये जो अफसरान के खिलाफ खुद कह रहा है कि मैंने इसको 10 लाख दिए, इसको 20 लाख दिए, मुझे फिलहाल अफसर पे घुमाए, ये इतने मासूम बच्चे हैं। अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ आदमी को आपने इतनी बड़ी कंपनी की सपोर्ट की, अरबों रुपए के ठेके दिए, तो रीजन सिर्फ ये है कि ये कनासरो बरादरान पूरे तरीके से माली फवायद लेते हैं, मुख्तलिफ लोगों को एडजस्ट करते हैं, अखराजात बर्दाश्त करते हैं। एक शख्स ने मुझे, खुद एक वकील ने कहा कि जो लीगल नोटिस दिया जाता है तो उसमें थोड़ा सा आमदन भी देखा जाता है, जितनी आमदन होती है तो कोशिश करते हैं कि उस हिसाब से हद तक इज्जत का दावा हो। एक शख्स ने नोटिस दिया 5 करोड़ का, तो उसकी आमदन कहां से हुई? 1 लाख रुपए की सैलरी वाला शख्स 5 करोड़ की इज्जत का बता रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो साबित कर रही हैं। और लग्जरी लाइफ आप देखें इनके बंगले डिफेंस में जिस पे काम हो रहा है, हाँ, और अभी तो नैब ने इनको नोटिस जारी किया। लेकिन नैब की तरफ से ये है जी कि नैब ने, हमने देखा था जो पिछला प्रोग्राम कर रहे थे महकमा सकाफत के हवाले से, तो इस केस के ऊपर नैब ने नोटिस, चेयरमैन नैब की तरफ से नोटिस हुआ। और ये आपको बताते चलेंगे कनासरो बरादरान के खिलाफ जो फाइल कराची में मौजूद है उस पर चेयरमैन नैब ने तफसीलात तलब की, यकीनी तौर पर उनके असासाजात की जांच पड़ताल। और उस पूरे केस में जब उन्होंने अपने रिकवरी, जो उनके घर से रेड में चीजें निकली थी, जो उन्होंने पिटीशंस दायर की थी, उसकी पूरी जांच पड़ताल का ऑर्डर चेयरमैन नैब की तरफ से दिया गया। अब यहां बात यह है कि कनासरो बरादरान और उनके जो खुफिया मोहरे हैं वो कौन है, आज आपको प्रोग्राम में ये तफसीलन बता रहे हैं। ये किन ठेकेदारों के जरिए काम करते हैं, किन ठेकेदारों के जरिए ये तमाम एम्बेसलमेंट होती है, तफसीलन में डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे। स्टेफान, ये एक रिपोर्ट है जिस पर उन्होंने इल्जाम लगाया था, अगर दिखा सके इसको, अली हैदर गाड़ी का है जी। पेज, इसमें इसने 8 नंबर पे लिखा है कि रोशन कनासरो यंगर ब्रदर ऑफ डायरेक्टर जनरल कल्चर मंजूर कनासरो, उनके दिल में थोड़ा सा नरम गोशा है अपने भाई के लिए, इसलिए उन्होंने एक कंपनी को जो है ना इस मामले को अपने भाई की फेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश वो कर रहे हैं और इल्जाम हम पे डाला जा रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि ये वलीउल्लाह भुट्टो 7 साल से कैसे ये काम लेता आ रहा है और ये मुख्तलिफ इल्जामात लगाते हैं, बड़ा बेनिफिशरी ये है। दूसरी इसने बात की कि जो बहुत सारा ये मोहनजोदड़ो कॉन्फ्रेंस हुई 2017 में, उसमें इस शख्स ने एतराफ किया कि उसकी पेमेंट मैंने की है, मतलब इलीगल तरीके से ये कॉन्फ्रेंस कराई गई, जिसमें मिनिस्टर को भी पता नहीं चला कि ये किस तरह से काम उतार रहे हैं। हालांकि वो पेमेंट बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इन्होंने जो खुफिया तरीके से इससे कराया। ये सारी रिपोर्ट्स इनके खिलाफ आने के बावजूद जब आखिर में हमें कहते हैं कि आप हमसे मौक़िफ़ लें, जब मौक़िफ़ आप नहीं देंगे तो हम आपका 1 साल इंतजार करते रहें कि हम प्रोग्राम नहीं करेंगे और आप हमें कभी कहेंगे। और दूसरी, मैं यहाँ इस फोरम से वाजे करूं, मेरे खिलाफ पेमरा में तकरीबन 8 केसेस गए और अल्हम्दुलिल्लाह 8 केसेस में मैं वहां से जीत के आया। क्यों कि ये पेमरा नेब करप्शन के केसेस नहीं देख सकता।
आईनी तौर Facts पर भी आपके और support मैंने हैं। वहां जब बात की उनके साथ कि आप एक दिन में कैसे एक करप्ट अफसर को क्लीन चिट दे रहे हैं, अगर हमने रिपोर्ट किया है तो इसकी वेरिफिकेशन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में होगी। अच्छा, लेकिन तो ये इन्होंने गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि अब तक टीवी पर जो है वो बहुत सारे जुर्माने लगे। ये बताएं 99% अगर होते हैं, बाकी तो कुछ फेवर भी ले लेते हैं लोग वहां से, ये क्या बात है, वहां भी फरिश्ते नहीं। अच्छा, ये नैब के लिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि जो अफसरान जिन्होंने खत का जवाब दिया है वलीउल्लाह भुट्टो के, उनके नाम है जी अली हैदर गाड़ी, नवीद सांघा, जफर वड़ाइच, मोहम्मद तनवीर, सलीम पलेजो, सरफराज जतोई। जो इनके जवाबात है ना, नैब इनको एज अ विटनेस भी ले सकती है इस इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये सारी तफसीलात बता रहे हैं एक काम कि को किस तरह क्या तीन बार किया गया, तीन बार डुप्लीकेट किया गया सारे कामों को। चांडियो साहब, शुक्रिया अदा करेंगे आपका, प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने। इम्तियाज चांडियो साहब जो उस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट है, साथ मौजूद थे और आपने सारी तहकीकात देखी इस वक्त कि किस तरह से मामला सकाफत में चल रहे हैं। सकाफत के नाम पर, सकाफती विरसे के नाम पर लूटमार हुई, बंदर बाट हुई, फंड्स का एम्बेजलमेंट हुआ, सारी तफसीलात सामने रखी। छुपे हुए मोहरे कौन से थे, ये तमाम बताइए आपको बातें। आपका फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर मौसूल होता है। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखें।